Good morning children. Myself Mrs. आशा लकड़ा। आज फिर से मैं आपके सामने इंग्लिश लेसन लेके आई हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का लेसन 8 एट स्कूल, है ना। तो ये जो पाठ है ये बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग कहेंगे और हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभप्रद शिक्षाप्रद लेसन है। तो क्लास शुरू करने से पहले, लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको इस लेसन का छोटा सा सारांश बताना चाहती हूँ। ये जो लेसन है एट स्कूल, ये महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी पर लिखी गई है ना। और ये जो पाठ है ये मैं एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये एक बुक का नाम है। इस बुक में जितने भी राइटिंग्स हैं पूरे महात्मा गांधी के बारे में लिखी गई हैं, है ना। उनकी जीवनी, उनका कार्य, जो भी कार्य था उसके बारे में उसमें लिखा गया है। और इसमें हम देखेंगे आज छोटा सा ये पाठ में जो दिया गया है, इसमें महात्मा गांधी के बचपन के समय का, है ना, उल्लेख किया गया है। महात्मा गांधी अपने बचपन में, उनके अपने स्कूली जीवन में कैसे थे उसके बारे में बताए हैं। और दूसरे पैराग्राफ में वो किससे प्रभावित हुए, है ना। एक स्टोरी पढ़ते हैं, जब हम लोग पाठ में पढ़ेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी उस स्टोरी से कैसे वो इम्प्रेस होते हैं, है ना। फिर दूसरा और एक नाटक देखते हैं राजा हरिश्चंद्र का, उससे भी वो बहुत इम्प्रेस होते हैं। और वो जो शिक्षा मिलती है ये दोनों स्टोरीज से, उसको वो अपने लाइफ में क्या करते हैं, उसको उतारते हैं, उसके अनुसार लाइफ स्पेंड करते हैं। तो हम आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन पढ़ने जा रहे हैं। इससे हम सभी बच्चों को बहुत ही अच्छा शिक्षा मिलता है ना। आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और जो मैं एक्सप्लेन करूँगी उसको आप भी अपने लाइफ पे उतारने की कोशिश कीजिएगा। ओके, वेरी गुड। तो हम लोग शुरू करते हैं पाठ लेसन 8। ऑल ऑफ यू टेक आउट योर बुक, है ना, एंड टेक योर पेंसिल, अंडरलाइन द हार्ड वर्ड्स और यू कैन राइट इन योर कॉपी, है ना, बोथ। यदि आप लोग कॉपी नहीं पकड़े हैं तो बुक में ही अंडरलाइन कर लीजिएगा। लेकिन सबसे अच्छा होगा कि आप एक कॉपी और एक पेंसिल लेकर बैठिए, ताकि जो भी कठिन शब्द हैं उसका मीनिंग आप उसमें लिखते जाइएगा। इससे क्या होता है कि आप उसको नेक्स्ट दिन जब आपको टाइम मिलेगा आप उसको रिवाइज कीजिएगा। ओके, सो लुक एट द बुक लेसन 8 एट स्कूल। मैं स्लोली पढ़ूंगी, आप सुनिए मेरा पढ़ना और उसको अपने में अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिए कि कैसा मैडम प्रोनाउंस करती है वर्ड्स को, और आप भी उसी प्रकार करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, आई मस्ट हैव बीन अबाउट 7 when my father left Porbandar for Rajkot to become a member of the Rajasthani court. Once again, I must have been about 7 when my father left Porbandar for Rajkot to become a member of the Rajasthani court. महात्मा गांधी कहते हैं कि जब वो कितने साल के थे, 7 साल के थे, है ना, 7 इयर्स के थे। उस समय उसके पापा जो है वो भी क्या थे, वकील थे। तो वो राजस्थान के कोर्ट में उसका क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। वहां से पोरबंदर पहले थे, पोरबंदर में वहां से उनको कहाँ जाना था, राजस्थान के कोर्ट में। देर आई वॉज पुट टू प्राइमरी स्कूल, है ना। ट्रांसफर जब हो गया तो वहां पर महात्मा गांधी को प्राइमरी स्कूल में डाला गया। एंड आई कैन वेल रिकलेक्ट मतलब फिर से, मतलब जो बीता हुआ है उसको याद करना, रिकलेक्ट, है ना।
दोज डेज, उन दिनों को मैं जब याद करता हूँ, इंक्लूडिंग द नेम्स एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द टीचर्स हु टॉट मी। क्या कहते हैं बापू कि मैं उन दिनों को याद करता हूँ, साथ ही साथ उन सभी टीचरों को जो मुझे क्या किए हैं, उन प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ाए हैं। एज एट पोरबंदर, कहाँ पर पहले पढ़ रहे थे बापूजी? पोरबंदर में। सो हियर देयर इज हार्डली एनीथिंग टू नोट अबाउट माई स्टडीज, है ना। और यहाँ ऐसा कुछ नहीं था कि मैं अपने पढ़ाई को के बारे में कुछ आपको बता सकूं। I could only have been a mediocre student, है ना। mediocre मतलब ठीक ठाक, एवरेज जिसको बोलते हैं, ना ज्यादा कम ना ज्यादा, ना ही ज्यादा अधिक, ठीक ठाक जिसको हम कहेंगे mediocre। From this school I went to the सुबरबन स्कूल, है ना। जब उसके पापा ट्रांसफर होकर चले आए कहाँ? राजस्थानी कोर्ट में, तो उसको पोरबंदर का स्कूल को छोड़ के अब कौन से स्कूल आ गए? सुबरबन स्कूल। दूसरे स्कूल का नाम था सुबरबन स्कूल, ठीक है। एंड देन टू द हाई स्कूल, उसके बाद वो कहाँ चले गए? हाई स्कूल। हैविंग ऑलरेडी रीच्ड माई 12th ईयर, है ना। 12 साल के हो गए और वो हाई स्कूल में आ गए। I do not remember having ever told a lie during this short period। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि मुझे अभी तक याद नहीं है कि मैंने प्राइमरी से लेकर 12वीं कक्षा तक कभी झूठ कहा, झूठ बोला, है ना। आप सभी कहते हैं कि नहीं, झूठ कहते हैं ना? हाँ, हम लोग तो बहुत बोलते हैं, हर चीज में हम झूठ बोलते हैं। लेकिन यहाँ देखिए महात्मा गांधी कहते हैं बचपन से लेके जब तक 12वीं आ गए वो कभी भी झूठ नहीं बोले। तो झूठ बोलना अच्छी बात है कि गलत बात है? गलत बात ना। तो आज से आप लोग भी प्रण कीजिए, है ना, कि आप लोग क्या नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, है ना, किसी का दिल नहीं दुखाओगे। Either to my teachers or to my schoolmates, ना ही मैं अपने टीचरों से झूठ बोला, ना ही अपने दोस्तों से, किसी से भी नहीं। माँ बाप की तो बहुत दूर की बात, है ना। I used to be very shy, है ना, shy, SHY, shy। shy मतलब बहुत ही शर्माना, है ना, शर्माना। बहुत ही ये मतलब जिसको हम लोग अपनी भाषा में बहुत ही क्या बोलेंगे, लजाना, है ना। वो बहुत ही शर्मीले स्वभाव के थे। कौन? महात्मा गांधी। I used to be very shy and avoided all company। वो इतने शर्मीले थे कि वो उसके कोई भी दोस्त नहीं थे। वो शर्म के मारे किसी को दोस्त नहीं बनाते थे। My books and my lessons were my sole companions। देखिए महात्मा गांधी कहते हैं कि मेरे फ्रेंड थे, है ना, मेरे जो सबसे अच्छे फ्रेंड थे वो कौन थे? मेरे बुक्स थे। और हमारे कौन है? हमारे कौन है? अगल बगल के सहेलियां और अगल बगल के बॉयज गर्ल्स ना, ये लोग हमारे कौन है? अच्छे कंपेनियन हैं। हमारे अच्छे दोस्त बुक्स नहीं हैं। हम तो बहुत ही कम समय के लिए क्या पढ़ते हैं? बुक्स पढ़ते हैं, है ना, सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए। लेकिन यहाँ आप देखिए महात्मा गांधी कहते हैं कि मेरे कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे स्कूल में सिवाय उसके कॉपी और पुस्तक के। सोल कंपेनियंस, सोल मतलब अकेला, है ना, सोल अकेला।
PANIONS, कंपेनियंस मतलब दोस्त। My books and my lessons were my sole companions, मेरे पाठ, मेरे बुक्स ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। To be at school at the stroke of the hour and to run back home as soon as the school closed, that was my daily habit. Once again, look at the book. To be at school at the stroke of the hour and to run back home as soon as the school closed, that was my daily habit. इसकी डेली आदत क्या थी, है ना? क्या बोलता है? जैसे ही वो स्कूल की लास्ट घंटी लगती है, वो अपना बुक पैक करते हैं, अपना बैग पैक करते हैं और सीधे कहाँ जाते हैं? अपने घर को। यहाँ वहाँ नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं, वो सीधे अपना बैग उठाते हैं और सीधे कहाँ जाते हैं? अपने घर। आगे देखिए, I literally ran back because I could not bear to talk to anybody. I literally ran back, है ना? जैसे वो स्कूल से निकलते हैं और सीधे दौड़ के कहाँ जाते हैं? अपने घर की ओर, है ना? और वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते थे। I was even afraid मतलब डरना, है ना? afraid, AFRAID, afraid डरना। वो इतने शर्मीले थे, है ना, कि वो सभी से डरते भी थे और उसी डर के कारण वो सीधे स्कूल से घर जाते थे और इतने स्पीड में जाते थे ताकि कोई भी उसे रास्ते में टोका टाकी ना करे, है ना। और वो किससे डरता था? देखो, I was even afraid lest anyone should poke fun at me. वो अपने ऊपर जो मजाक होने का उसको बहुत डर होता था। हम एक दूसरे को चिढ़ाते हैं ना, उस टाइप का मजाक को पोकिंग कहते हैं। पोक, POKE, पोक, POKE, पोक मतलब चिढ़ाना एक होता है, चिढ़ाना, है ना। हम लोग चिढ़ाते हैं एक दूसरे को, नाम बिगाड़ के, एक दूसरे का रंग को देख के चिढ़ाते हैं, एक दूसरे का कुछ भी देख के चिढ़ाते हैं, है ना। तो ऐसे चिढ़ाने से बापू को बहुत डर लगता था, इसलिए वो सीधे कहाँ दौड़ता था? अपने घर को दौड़ते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, 2 इंसिडेंट्स, इंसिडेंट्स मतलब परिस्थितियां जिसको कहेंगे, बिलोंगिंग टू दिस पीरियड हैव ऑलवेज क्लंग टू माई मेमोरी, है ना। कुछ ऐसी घटना घट गई थी जिससे महात्मा गांधी को बहुत ही क्या लगा था? दुख लगा था, है ना। और वो जो उनको दुख लगा था वो उनके मन से बाहर नहीं जा रहा था। As a rule, I had a distaste, टेस्ट का उल्टा होगा डिस्टेस्ट, है ना। टेस्ट मतलब अच्छा, पसंद, डिस्टेस्ट मतलब ना पसंद, डिस्टेस्ट ना पसंद, जिसको हम लोग पसंद नहीं करते हैं, ना पसंद, ठीक है। फॉर एनी रीडिंग बियॉन्ड माई स्कूल बुक्स, है ना। मेरे को स्कूल बुक के अलावा दूसरा काम पसंद नहीं था। वो क्या करता था? सिर्फ बुक पढ़ना पसंद करता था। एक दूसरे से चैटिंग करना, बात करना उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, है ना। हम सभी का बिहेवियर पैटर्न अलग अलग होता है, कोई ज़्यादा बात करता है, कोई कम बात करता है, कोई पढ़ाई पे मन लगाता है ना,
इस टाइप से हम लोगों का अलग अलग क्या है, रुचि है। तो इसी प्रकार ये महात्मा गांधी का भी ये बोलते हैं अपने आप को कि मेरे को एक दूसरे से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था। द डेली लेसन हैड टू बी डन, है ना, रोज का पाठ करना बहुत ही जरूरी था। और हम लोग क्या करते हैं, मैडम पढ़ के आना बोलती है, कोई मतलब नहीं, है ना, हमें मैडम लोग से, सर लोगों से कोई डर नहीं लगता है। खासकर अभी के बच्चों को कोई भी होमवर्क दिया जाता है आप नहीं करते हो, क्यों? क्योंकि आप उनकी रिस्पेक्ट, उनका आदर नहीं करते हो। तो यहाँ देखिए, है ना, आप सीखिए महात्मा गांधी से कि वो क्या करता था, इतना ही उसके दिमाग में था कि मेरे को रोज का लेसन कंप्लीट करना है। उसके पास फालतू का टाइम वेस्ट करने के लिए समय नहीं था। Because I disliked being taken to task by my teachers as much as I disliked deceiving him, है ना, the daily lesson had to be done because I disliked being taken to task by my teachers as much as I disliked deceiving him. Deceiving, धोखा देना, DECEIVING, डिसीविंग, धोखा देना। तो महात्मा गांधी को अपने टीचर को धोखा देना बिल्कुल पसंद नहीं था। Therefore, I would do the lessons, इसीलिए वो रोज रोज का लेसन कंप्लीट करते थे, होमवर्क कंप्लीट करते थे। बट ऑफन विदाउट माई माइंड ऑन देम, है ना, और मैं कभी भी उनको डिस्करेज, उनको दुखी नहीं करता था। Thus, when even the lesson could not be done properly, there was of course no question of any extra reading, ना, कभी भी वो लेसन नहीं भी पढ़ सकता था, वो क्या करता था उस समय, क्वेश्चन आंसर को याद करके जाता था। बट समहाउ माई आईज फेल ऑन अ बुक परचेस्ड बाय माई फादर, जैसे वो पढ़ते रहता था, है ना, उसी समय उनको एक बुक दिखाई दिया। किसको? महात्मा गांधी को। और वो बुक जो था उसको किसने लाया था? महात्मा गांधी के फादर ने। तो महात्मा गांधी की नजर उस बुक पर पड़ी, ठीक है। इट वॉज श्रवणा पितृभक्ति नाटका, वो बुक का नाम क्या था? श्रवणा पितृभक्ति नाटका। आप सभी को पता है श्रवण के पितृभक्ति नाटक के बारे में सबको पता है ना, है कि नहीं? है, सबको पता है। बताएंगे कोई? हाँ, सब स्माइल कर रहे हैं, सबको पता है, ठीक है। क्या करता है श्रवण? कैसा था? एक ही पुत्र था ना अपने माँ बाप का, और उसके मम्मी पापा कैसे थे? ब्लाइंड थे, अंधे थे। तो दोनों ने एक दिन अपने बेटे से प्रार्थना की, रिक्वेस्ट किए कि हमें भी कहाँ जाना है? तीर्थ स्थान जाना है, तो हमें ले चलिए। तो उस जमाने में हमारे अभी जैसा गाड़ी घोड़ा नहीं था, तो ये जो श्रवण था वो अपने माँ बाप को कंधे पे ढोके कहाँ ले जा रहा था? पिलग्रिमेज जिसको कहते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। कहाँ ले जा रहा था? तीर्थ स्थान, है ना। फिर रास्ते में जाते जाते उनके मम्मी पापा को क्या लगा? क्या लगी? प्यास लगी। जैसे वो जाता है पानी भरने के लिए, उसी समय राजा, कौन राजा था जो उसको तीर से मार दिया? दशरथ ना, राजा दशरथ थे। वो क्या करते हैं, जब वो पानी भर रहे थे तो पानी भरते समय जो आवाज़ करता है, तो राजा ने कहा कि कोई हाथी आया है जंगल में, वो आओ दिखाना था। क्या क्या? वो तीर चला दिया, बाण छोड़ दिया,
और सीधे वो जाके श्रवण के छाती में जा लगा और श्रवण वहीं पर क्या हो गया, मर गया। फिर राजा आता है दौड़ते दौड़ते, फिर वो देखता है कि वो एक बहुत ही जवान कहेंगे है ना, यंग श्रवण को मार दिया। फिर वो जाके उनके मम्मी पापा से क्या करता है, माफ़ी मांगता है ना, और उसके मम्मी पापा उनको कोई श्राप देते हैं। आप सभी जानते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, लुक एट द बुक। आगे तो वो बुक उनको मिला। देखिए अब महात्मा गांधी अब इसको पढ़ने लगे ना। आई रेड इट विथ इंटेंस इंटरेस्ट। बहुत ही गहराई से महात्मा गांधी ने इस बुक को पढ़ा। देयर केम टू आवर प्लेस अबाउट द सेम टाइम ट्रैवलिंग शोमैन, है ना। तो कुछ लोग उनके पास यात्रा करके कुछ दिन पहले आए थे। One of the pictures I was shown was of Shravana carrying his blind parents on a pilgrimage. 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 Pilgrimage मतलब क्या होता है, तीर्थ स्थान। पिल GRI ग्रीमेज MAGE ग्रीमेज तीर्थ स्थान। तीर्थ स्थान को कहते हैं पिलग्रिमेज। द बुक एंड द पिक्चर लेफ्ट एन इंडेलिबल इम्प्रेशन, है ना, इंडेलिबल इम्प्रेशन। इम्प्रेशन मतलब इंडेलिबल मतलब कभी ना मिटने वाला, अमिट जिसको कहेंगे हम लोग ना। तो जब महात्मा गांधी ने उस पुस्तक के ऊपर का जो फोटो देखा, उसमें क्या फोटो था, श्रवण अपने माँ बाप को ढोकर कहाँ ले जा रहा था, पिलग्रिमेज, है ना, पिलग्रिमेज ले जा रहा था। तो वो जो पिक्चर थी वो महात्मा गांधी के मन में छप गया। INDELIBLE indelible अमिट इम्प्रेशन। अमिट छाप, है ना। तो वो जो बुक के ऊपर का जो क्या था, चित्र था, वो महात्मा गांधी के मन में ऐसा छप गया जो कभी ना निकल पाया। टर्न द पेज। इम्प्रेशन ऑन माई माइंड, हियर इज एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी, है ना। यहाँ आपके लिए क्या है, उदाहरण है आपके लाइफ के लिए। कहता है I said to myself, उसने अपने आप से कहा, myself, the organized lament of the parents over Shravana's death is still fresh in my memory, है ना। तो वो कहता है जब उसके श्रवण को जब मार देता है राजा, है ना, तो उसके मम्मी पापा, उसके माता पिता बहुत ही रोते हैं। इतना रोते हैं कि वो जो दुख है ना, वो दुख बोलते हैं महात्मा गांधी, वो मेरे दिमाग से कभी नहीं जाएगा और वो हमेशा मेरे दिमाग में फ्रेश रहता है ना। द मेल्टिंग ट्यून मूव्ड मी डीपली एंड आई प्लेड इट ऑन अ कंसर्टिना विच माई फादर हैड ब्रोट फॉर मी। तो महात्मा गांधी कहते हैं मुझे श्रवण का जो क्या था, व्यवहार था, अपने मम्मी पापा के प्रति जो प्यार था, है ना, वही क्या हो गया, महात्मा गांधी के ऊपर भी आ गया। मतलब वो अडॉप्ट कर लिए, ये जो बिहेवियर पैटर्न है ना, उसको वो अपने में ले लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ।
देयर वॉज अ सिमिलर इंसिडेंट, है ना। और एक दूसरी स्टोरी है जो ऐसे ही है, मिलता जुलता है। देयर वॉज अ सिमिलर इंसिडेंट कनेक्टेड विथ अनदर प्ले। जस्ट अबाउट दिस टाइम I had secured my father's permission to see a play performed by a certain dramatic company. एक ड्रामा करने वाली कंपनी होती है, तो वहाँ भी महात्मा गांधी क्या करते हैं, परमिशन लेते हैं अपने पापा से कि मैं वो ड्रामा क्या करने जाऊँगा, देखने जाऊँगा। दिस प्ले हरिश्चंद्र, आपको पता है हरिश्चंद्र कौन थे, सबको पता है ना। Captured my heart. I could never be tired of seeing it. राजा हरिश्चंद्र थे, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। आप नहीं जानते हैं तो आप उनकी बुक लेके इनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़िएगा, ठीक है। तो महात्मा गांधी इनसे, किससे, राजा हरिश्चंद्र से एक क्वालिटी लेते हैं, अपनाते हैं, वो है कभी झूठ नहीं बोलना। But how often should I be permitted to go? It haunted me and I must have acted Harishchandra to myself several times. है ना, उसकी आत्मा से आवाज आती है कि मैंने कितनी बार हरिश्चंद्र बना अपने जिंदगी में, है ना, हरिश्चंद्र के जैसा बन पाया। Why should not all be truthful like हरिश्चंद्र? क्वेश्चन करता है महात्मा गांधी, क्यों सभी हरिश्चंद्र के जैसा नहीं बन सकते, है ना। हम लोग समय समय पे बहुत झूठ बोलते हैं अपने आप की बचाव के लिए, लेकिन ऐसा काम ही ना करो जिससे कि आपको क्या करना पड़े, झूठ बोलना पड़े। What's the question I asked myself day and night? रात दिन उसके मन में यही प्रश्न उठते रहे कि क्यों सभी लोग हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी नहीं बन जाते। To follow truth and do go through all the ordeal Harishchandra went through was the one ideal which inspired in me. I literally believed in the story of Harishchandra. The thought of it all too often made me weep. है ना, जैसे से वो सोचता है हरिश्चंद्र के बारे में, उसको क्या हो जाता है, रोना आ जाता है। My common sense tells me today that Harishchandra could not have been a historical character. But for me, both Harishchandra and Shravana are living realistics, and I am sure I should be touched as before if I were to read again those plays today. है ना, बोलता ये ऐतिहासिक घटना तो नहीं है, कहानी तो नहीं है, लेकिन ये दोनों कहानियाँ जो है वो मुझे बहुत ही मेरे मन को छू लिए, है ना। There was another such incident during the time when I was in the 7th standard. फिर बोलता है और एक ऐसी घटना जो मेरे मन को बहुत ही गहराई से छू लिया था जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था, 7वीं क्लास में था। वो क्या है देखिए, दोराबजी एदुलजी जिमी वॉज द हेडमास्टर देन। उस समय उनके हेडमास्टर हुआ करते थे दोराबजी एदुलजी जिमी। ही वॉज पॉपुलर अमंग द बॉयज, है ना, वो जो सर थे वो लड़कों के बीच में बहुत ही क्या थे, पॉपुलर थे, फेमस थे, है ना, उनको लड़के बहुत पसंद करते थे। दो ही वॉज अ डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन मतलब बहुत ही कड़ाई करने वाले, बहुत ही सख्त मिजाज के, है ना, टाइम के पक्के उसको कहते हैं। He was a man of method and a good teacher. हाँ, वो बहुत ही अच्छे टीचर थे और मैन ऑफ मेथड मतलब हर काम बहुत ही सही समय से करने वाले थे। He had made gymnastic and cricket compulsory for the boys of the upper standards, है ना,
बड़े बच्चों के लिए जिम्नास्टिक और क्रिकेट जो है वो बहुत ही कंपलसरी कर दिए थे। आई डिसलाइक्ड बोथ, महात्मा गांधी कहते हैं मुझे दोनों पसंद नहीं थे। दोनों पसंद नहीं थे मतलब गेम्स ना, जिम्नास्टिक्स एंड क्रिकेट, ये ना खेल में रुचि रखते थे और ना ही दोस्ती यारी में, सिर्फ इसको पढ़ना पसंद था। तो बोलते हैं कि मुझे खेल भी पसंद नहीं था। आई नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी खेल कूद में मैं कभी भाग नहीं लिया। क्रिकेट और फुटबॉल बिफोर दे वेर मेड कंपल्सरी, पहले क्रिकेट और फुटबॉल कंपल्सरी थे, है ना, अभी क्रिकेट एंड जिम्नास्टिक्स। माई शाइनेस वॉज वन ऑफ द रीजन फॉर दिस अलोफनेस। अलोफनेस ALOOFNESS, अलोफनेस मतलब अकेला, है ना, जो अकेला अकेला होता है। अपने आप को हमेशा अलग रखना, है ना, अकेले में रखना, उसको कहते हैं अलोफनेस। विच आई नाउ सी वॉज रॉन्ग, है ना, मेरी जो शर्मीली नेचर थी वो, उसके कारण मैं क्या हो गया, अकेला हो गया, है ना, कोई मेरे साथ नहीं रहने लगे और वो गलत था। आई देन हैड द फॉल्स नोशन दैट जिम्नास्टिक हैड नथिंग टू डू विथ एजुकेशन, और मैं जिम्नास्टिक के बारे में यही सोचता था, यही मेरे मन में विचार थे कि इससे मुझे कोई फायदा होने वाला नहीं है, मुझको तो सिर्फ क्या करना है, पढ़ाई करना है। टुडे आई नो दैट फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव एज मच प्लेस इन द कैरिकुलम एज मेंटल ट्रेनिंग। अभी मेरे को होश आया, अभी मेरे को पता चला कि ये जो फिजिकल ट्रेनिंग है ना, वो बहुत ही मस्ट होना चाहिए हमारे डेली लाइफ में। बट दो आई वॉज नन द वर्स्ट ऑफ हैविंग नेग्लेक्टेड एक्सरसाइज, फिर भी मैं क्या किया, कोई भी एक्सरसाइज में पार्टिशन नहीं लेने लगा। आई एम स्टिल पेइंग द पेनाल्टी ऑफ अनदर नेग्लेक्ट, मैं हमेशा पनिश्ड होता था, है ना, जब सभी को करना है, सभी के लिए रूल है तो सभी को करना होता है, लेकिन यहाँ पर महात्मा गांधी कहते हैं कि मेरे को ये सब इंटरेस्ट नहीं था और मैं सबके लिए क्या करता था, पेनाल्टी भरता था, उसको पनिश होता था, ठीक है। आई डू नॉट नो फ्रॉम वेयर आई गोट द नोशन दैट गुड हैंड राइटिंग वॉज नॉट अ नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन। और दूसरी चीज ये है कि जब टीचर उसको हैंड राइटिंग करवाते थे क्लास में, तो उसमें भी ये कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे, वो कहते थे कि हैंड राइटिंग करने से कोई फायदा नहीं है, ये उसके मन में क्या था, एक नेगेटिव पॉइंट्स थे। लेकिन गुड हैंड राइटिंग बहुत ही लाभदायक है हमारे लाइफ में। बट आई रिटेन्ड इट अंटिल आई वेंट टू इंग्लैंड, जब मैं इंग्लैंड गया तब मुझे पता चला कि गुड हैंड राइटिंग का मतलब क्या होता है, उससे क्या फायदे होते हैं। आई देन सो दैट बैड हैंड राइटिंग शुड बी रिगार्डेड एज अ साइन ऑफ एन इम्परफेक्ट एजुकेशन। देखिए बहुत ही अच्छा लाइन है ये, ध्यान दीजिएगा। वंस अगेन आई एम रीडिंग, आई देन सो दैट बैड हैंड राइटिंग शुड बी रिगार्डेड एज अ साइन ऑफ एन इम्परफेक्ट एजुकेशन। यहाँ क्या, जब वो इंग्लैंड चले गए महात्मा गांधी, तो वहाँ पर उसको रियलाइज हुआ कि उसकी हैंड राइटिंग बहुत ही गंदा था, है ना। तो वहाँ पर क्या बोलते हैं कि जिसकी हैंड राइटिंग अच्छा नहीं होता है उसकी पढ़ाई भी अच्छी नहीं होती है, ये इम्प्रेस जो होता है वो दूसरों के ऊपर होता है। तो वहाँ जाने के बाद महात्मा गांधी को बहुत ही खराब लगा कि मैं समय रहते क्यों इसको ध्यान नहीं दिया। उस समय तो उसको लगता था कि ये बेकार है ना, लेकिन वहाँ जब गए तो वहाँ एक चीज़ उसको रियलाइज़ हुआ कि जिसकी अच्छी हैंड राइटिंग नहीं होती है वो उसका अच्छा एजुकेशन नहीं है, वो लोअर ग्रेड का है ना, इस टाइप का।
Let everyone, young man and woman, understand that good handwriting is a necessary part of education. तो सभी बच्चे जो हैं, बड़े बच्चे, यंग बच्चे, वो क्या करेंगे? अपने हैंडराइटिंग को सुधारने में सहायता करेंगे, है ना। वो अपने हैंडराइटिंग को डे बाय डे क्या करेंगे? इम्प्रूव करेंगे। तो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको हैंडराइटिंग करने के लिए सिखाऊंगी। आप लोग सिंगल लाइन या तो 4 लाइन कॉपी लेके आइएगा, है ना। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे? अपने हैंडराइटिंग को, सब अपने हैंडराइटिंग देखिएगा कि आपका हैंडराइटिंग कैसा है, और अच्छा नहीं है तो हम उसको सुधारेंगे और बहुत ही गुड हैंडराइटिंग में लिखना सीखेंगे। तो लेसन इज ओवर। फॉर द नेक्स्ट क्लास बी रेडी फॉर हैंडराइटिंग क्लास।